जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम आज 12वां अध्याय के बारे में हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो 12वां अध्याय जो है भक्ति योगा है। तो जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भगवत गीता में जैसे कि 18 अध्याय है, उसमें पहले के 6 और आखिरी के 6 के बीच में जो 6 अध्याय है, अध्याय 7 से लेके 12 तक, ये सिर्फ भक्ति भक्ति योगा के बारे में ही, भगवान की भक्ति कैसे करना है और भगवान भगवान को कैसे पहुंचना है, किस माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, इस विषय के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम जैसे कि कल करे थे, आज भी थोड़ा रिवीजन करेंगे, पर हम थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं आपसे आप लोगों से सुनना चाहता हूँ चैट में कि आप कल के जो 11वां अध्याय के बारे में हम जो डिस्कस करें, तो उसके बारे में आप जिन 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 को कुछ भी याद है, कितना भी याद है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं। अगर कोई बोल सकता है तो चैट में डाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा रिवीजन करेंगे 11 अध्याय के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे 12वें अध्याय के साथ। तो आपको जो भी याद है, आपको जो भी बोलना चाहते हैं 11वें अध्याय के बारे में, कल जो हमने सीखा है, तो उसके बारे में आप चैट में डाल सकते हैं। तो सुहासिनी माता जी बोल रहे हैं कल विराट रूप के बारे में बताया गया है। हाँ, तो कल 11वां अध्याय का टाइटल जो है वो विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म। सही है माता जी, धन्यवाद। और कोई कुछ? गौरव प्रभु बोल रहे हैं स्पेशल नेत्र की बात कही हुई है। हाँ, सही है। अर्जुन को जो है भगवान का विराट रूप देखने के लिए भगवान खुद दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। और विशाल प्रभु बोलते हैं कि कृष्ण जो है चतुर्भुज का रूप भी बताया गया है। सही है। अंक, अंकिता माता जी बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि अर्जुन ने विनम्रता से कृष्ण को पूछा है कि विराट रूप या चतुर्भुज रूप देखने के बारे में। सही है। गौरव प्रभु फिर से बोल रहे हैं कि सब नहीं देख सकते, जो हमारे साधारण आंख है उससे। सही है, करेक्ट। और विशाल प्रभु बोल रहे हैं कि देवी देवता के लिए भी बहुत मुश्किल है देखना। हाँ, जो चतुर्भुज रूप है और जो भगवान का द्विभुज रूप है, वो देखना बहुत मुश्किल है देवी देवता लोग के लिए भी। सही है। गौरव प्रभु फिर से बहुत वंडरफुली बता रहे हैं, प्रेम और भक्ति से देख सकते हैं। सही है। श्रीलता माता जी बोल रहे हैं अर्जुन ने कृष्ण को फिर द्विभुज रूप में वापस बताने के लिए कहा है, क्योंकि उनको विराट रूप देखने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और विशाल प्रभु बोल रहे हैं कि अर्जुन फिर से अपने आप को समर्पित करते हैं। सही है। तो हम देखते हैं कि जैसे विशाल प्रभु बोलते हैं कि अर्जुन जो है भगवान को जो है क्या बोलते हैं, दूसरे अध्याय में अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम। तो बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु है, आप जो भी मुझे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी लोग ने बहुत अच्छी तरह से याद किया है। तो हम इसमें ज़्यादा मेरे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपने बहुत अच्छी तरह रिवीजन जो है आपने 11 चैप्टर 11वां अध्याय को बहुत अच्छी तरह आपने रिवाइज कर लिया है। हालांकि मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा टाइम निकाल के जो है भगवत गीता पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम क्लास में आते हैं तो हालांकि हम पेज टू पेज या वर्ड टू वर्ड कवर नहीं कर सकते। तो आप लोग से विनती है, जबकि हमारा डिस्कशन होता है
तो उससे पहले या उसके बाद में अगर आप कुछ टाइम निकाल के अगर भगवत गीता के थोड़े पन्ने पढ़ सकते हैं वो चैप्टर में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं सिर्फ 2 और पॉइंट बोलना चाहता हूँ ये 11वां अध्याय के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि हम पिछले 11 दिन से सुन रहे हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। ये शरीर जो है जड़ पदार्थ है, ये अपने आप में कुछ करने के लायक नहीं है। तो जब ये शरीर में आत्मा आती है तो ये शरीर में चेतना आती है और ये शरीर कुछ कर सकता है। जैसे कि मैं अभी ये हाथ उठा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ, ये सब आत्मा के वजह से हो रहा है। जब आत्मा नहीं है तो ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये शरीर में आत्मा के प्रवेश के वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। जैसे यही 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 एग्जाम्पल जब हम पृथ्वी के लिए लगाते हैं, ये संसार के लिए, ये ब्रह्मांड के लिए लगाते हैं, तो ये ब्रह्मांड भी एक जड़ पदार्थ है। जब तक भगवान इसमें आते नहीं है तब तक ये पृथ्वी या ये ब्रह्मांड चालू नहीं होता है। तो भगवान जब विराट रूप में, जब ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आ जाते हैं, तब ये ब्रह्मांड चालू होने लगता है। पर ये अपने आप से नहीं होता है, ये खिलौना नहीं है जिसके हम चाबी देते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं तो अपने आप घूमने लगता है। नहीं, भगवान खुद उनके विराट रूप में जब आते हैं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, तब जाके ये ब्रह्मांड जो है शुरू होता है। और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज हमको सीखने के लिए मिलता है 11वां अध्याय में, जो है मैं कल बोला था कि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है, भगवान अर्जुन जो है भगवान को उनका विराट रूप बताने के लिए इसीलिए पूछ रहे हैं, एक पॉइंट जो है उसीलिए क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान नहीं कहला सकता है। जैसे कि हम देखते हैं 10वें अध्याय में या 11 अध्याय में, उनसे पहले भी अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ, मैं परम धाम हूँ और मेरे शरण लेना चाहिए। भगवान सिर्फ ये बोल नहीं रहे, हालांकि प्रूव करके बता रहे हैं भगवान कि वही भगवान है, उनके विराट रूप बता के। और बाकी अर्जुन का दूसरा दूसरा अंडरस्टैंडिंग यही था कि अर्जुन सोच रहा था कि किसी व्यक्ति को शंक नहीं होना चाहिए, किसी के मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये रथ पे जो भगवान बैठे हुए हैं वो भगवान जो है परम भगवान है और उनसे ही ये सारे ऐश्वर्य निकल रहे हैं। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो फिर हम, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया है कि अर्जुन जो है हर अध्याय में, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, अर्जुन बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसे ही 12 अध्याय में भी अर्जुन जो है बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन जो है पूछते हैं। हालांकि हम अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो ऐसा कुछ जैसे कि किसी को सुनने में नहीं आ रहा या कुछ ऐसा इश्यूज है, तो आप कृपया करके चैट बॉक्स में डालिए, हालांकि हम देख के उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम देख सके कि क्या हम देख सके और पढ़ सके कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। तो क्या आप सब लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मेरे को तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप में से कोई चैट में, हाँ, गौरव प्रभु बोल रहे हैं। यस गो अहेड। थैंक यू प्रभु। तो 12 अध्याय में पहले श्लोक जैसे आता है, अर्जुना उवाचा एवं सतते युक्ता ये भक्तास्त्वां प्रयुपासते है, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवितात्मः। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछ रहे हैं कि जैसे कि 11वें अध्याय में भगवान ने जो है उनका विराट रूप बताया है, तो अर्जुन को ऐसे डाउट आता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ये 2 में से कौन से लोग परफेक्ट है, जो कि आपके भक्ति योगा में जुड़ जाते हैं और आपका जो है सच्चिदानंद विग्रह शरीर है उसमें उसकी पूजा आराधना जो करते हैं, नहीं तो जो निराकारवादी है या जो जैसे कि बोलते हैं ब्राह्मण की पूजा करते हैं या ब्राह्मण की आराधना करते हैं, ये लोग श्रेष्ठ है। ये दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमको भी कभी कभी ये ख्याल आता है कि हम सोचते हैं कि भगवान के
तो हम जैसे कि भगवान ने विराट रूप बताया है, क्या ये विराट रूप ही भगवान का एक सही ये है सही क्या बोलते हैं विग्रह है जिससे हमें पूजा करनी चाहिए? या जैसे कि हम इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने सुने हैं अध्याय में कि भगवान के जो है भगवान के तीन प्रकार के ये होते हैं, जैसे कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो भगवान जो है भगवान ही खुद परमात्मा बनते हैं, और भगवान के शरीर से जो है जो जैसे बोलते हैं क्या ऊर्जा आती है या जो रोशनी आती है वही ब्रह्मन है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, जो आपके पर्सनल फॉर्म या कि जो आपके सच्चिदानंद विग्रह की आराधना करते हैं ये लोग बेस्ट है, या जो कि आपका जो इम्पर्सनल फॉर्म जो ब्रह्मन है इसकी आराधना करते हैं या इसके बारे में जो सोच विचार करते हैं, ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो हम देखते हैं कि अगले श्लोका में भगवान इसका उत्तर कैसा दे रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको, जैसे कि भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया प्रयोपेतास ते मे युक्ता तमो मतः। भगवान यहाँ पे देखिए, भगवान सीधा एक ही लाइन में बता दे रहे, एक ही श्लोका में बता रहे हैं, जो कोई भक्त मेरे सच्चिदानंद विग्रह पे उनका मन लगा के और मेरी आराधना और मेरी पूजा करते हैं बहुत फेथ से, तो वो ये दोनों में से बहुत ही श्रेष्ठ है बोल के बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे भगवान, जैसे कि हम यहाँ पे अर्जुन ने सवाल पूछा है और जैसे भगवान ने सीधा बोल दिया है कि जो मेरे पे मन लगा के और मेरे भक्ति करते हैं मेरे जो है मेरे फॉर्म पे, तो ये लोग ही बेस्ट है बोल के भगवान बोल रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें आगे जाके हमको देखना क्या है। तो इससे पहले भगवान अर्जुन जो है ये क्वेश्चन पूछने के बाद फिर से और एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से। ठीक है भगवान, आप बोल रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं यही श्रेष्ठ है, तो बाकी लोग जो है जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन लोगों का क्या है? तो इन लोगों का क्या होगा? तो भगवान फिर अगले 2 श्लोकों में फिर बहुत ही अच्छी तरह से इसका एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आंसर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये त्वे अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमंदेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रतः। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं भक्ति का छोड़ के दूसरा मार्ग जो अपनाते हैं, जैसे कि योग है, जैसे कि ध्यान है, जैसे कि क्या बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना है या योगा मेडिटेशन करना है, तो ऐसे लोग का क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं कि ये लोग भी मेरे पास आते हैं, पर ये लोग कब आते हैं? ये लोग बहुत जन्मों के बाद, जैसे भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो बहुत जन्मों के बाद आते हैं। और ये लोग कब आते हैं भगवान के पास? ये ज्ञान के बाद, योग के बाद, जब ये ज्ञान कांड ये सब हुए बाद ये लोग को फिर से जो है भक्ति मार्ग में आना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्ति एकमात्र मार्ग है जिससे भगवान को हम प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए जैसे कि हम भगवत गीता में जो है ये भक्ति के बारे में बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, बहुत दबाव डाला जाता है, क्योंकि ये एकमात्र मार्ग है और बहुत ही सरल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्ति मार्ग जो है, जैसे कि आप सोचो एक 100 मंजिल की फ्लैट या अपार्टमेंट, यहाँ पे तो हैदराबाद में नहीं है पर बहुत सारे देश में है, विदेश में ऐसे बहुत बड़े अपार्टमेंट है जिसके 100 मंजिलें हैं। तो सोचो भक्ति जो है, भगवान जो है 100 मंजिल पे है और हम नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। तो कोई बोलेगा कि मैं सीढ़ी चढ़ के भगवान जो प्राप्त करूंगा, ये सीढ़ी चढ़ के वो लास्ट मंजिल तक पहुंचने का जो विधि है ये दूसरे मार्ग है, जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना या योगा या ध्यान, ये सब करना, ये सब वो सीढ़ी पे जाके जो है भगवान को प्राप्त करने का मकसद जो है विधि है। और दूसरा है लिफ्ट। एक समझदार आदमी क्या करेगा, सोचेगा कि मैं लिफ्ट ले लूंगा और 2 मिनट में जो है, हम देखते हैं जब लिफ्ट चढ़ते हैं तो कितने तेज से हम चले जाते हैं कौन से भी फ्लोर पे हमको जाना है। हालांकि जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं एक एक करके, हमको इतनी
प्रॉब्लम होता है, थोड़े सीढ़ी चढ़े बाद हम कमजोर हो जाते हैं, पसीने निकलने लगते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये कितना मुश्किल है। ऐसे रहता ना, हम देखते हैं कि थोड़े अपार्टमेंट में जो है लिफ्ट ही नहीं रहता है, तो हमको मजबूरन जो है पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह बताते हैं कि भक्ति मार्ग जो है ये लिफ्ट लेने के जैसा है, तो हम तुरंत पहुंच जा सकते हैं भगवान के पास। और ये दूसरे मार्ग जो है योग या ध्यान, तो ये लोग जो भगवान का निराकार रूप के पे जो ध्यान करते हैं, आप सुने होंगे या आप पढ़े होंगे या देखे भी होंगे, थोड़े लोग रहते हैं इतने इतने कठिन प्रोसेस अपनाते हैं इसमें। थोड़े योगी लोग रहते हैं कि वो लोग जैसे कि गर्मी के मौसम में वो लोग क्या करते हैं, पूरा उनके आजू बाजू आग जलाते हैं और उसके बीच में बढ़ जाते हैं, और उनके सर पे भी गरम गरम आग का या कोयला का एक तेला या कुछ लगा लेते हैं, और ये सब करके फिर वो भगवान के जो निराकार निराकार स्वरूप है उस पे जो है मेडिटेट करने के लिए ट्राई करते हैं। और थोड़े लोग रहते हैं, हालांकि वो लोग पानी में चले जाते हैं और अपने गर्दन तक पानी में डूबे हुए वो लोग भगवान का स्मरण करते हैं। और थोड़े लोग हिमालय में चले जाते हैं, बर्फ में, जैसे कि बहुत बड़ा बर्फ का एरिया होता है उसमें चले जाते हैं, और बीच में जितना उनका बॉडी फिट हो सके उतना वो लोग जो है अपने अंदर उसमें छेद बनाते हैं और वो बर्फ में चले जाते हैं, और उसमें फिर भगवान का जो निराकार स्वरूप है उस पर ध्यान करने का, उस पर मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं। देखो ये सब इतना आसान है क्या? आप सोचो हम अगर कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोचो हम सर्दी के मौसम में हम ठंडा पानी नहीं नहा सकते सुबह सुबह, कितना मुश्किल होगा। तो सोचो ऐसे सर्दी के मौसम में एक एक बकेट जो है ठंडा पानी नहीं नहा सकते, हालांकि हम सोचो ऐसा भगवान पे इतना दान कर सकते हैं क्या? नहीं, हम अगर प्रयास करेंगे तो भी हम मर जाएंगे वो सर्दी से या गर्मी से। तो इसीलिए भगवान जो है बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग जो है, आप भक्ति मार्ग अपनाओ और जो है लिफ्ट लिफ्ट जो है पकड़ लो, और बहुत आसानी से जो है आप ये क्या बोलते हैं, जो बहुत आसानी से आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अगले देखेंगे, अगले श्लोका में जो है कि तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो दूसरे मार्ग है उसके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, क्लेशो अधिक तरस्तेषम अव्यक्त सचेतसम अव्यक्ता हे गतिर दुखम देवादिर अव्यपाते। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा निराकार रूप है इसके प्रति जिसका मन आकर्षित होता है उनके लिए जो प्रगति करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि क्योंकि जैसे कि हमने देखा है, हमने अभी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई बर्फ में जाके, नदी में जाके या आग के बीच में बैठ के जो है कि ध्यान लगाता है भगवान पे, तो हम सोच सकते हैं कि कितना ध्यान जो है जा सकता है इसमें। तो फिर आगे जाके भगवान बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन योगेन माम दयन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्था माय आवेशिता चेतसाम। तो भगवान बोल रहे हैं, जो कोई है जो उनके हर एक एक्टिविटी जो है भगवान के और डिवोशन में लगाते हैं विदाउट डिविएशन, मतलब अनन्य भक्ति जो करते हैं, हमेशा भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका ध्यान करते हुए भगवान पे जो मेडिटेट करता है, तो भगवान बोलते हैं कि उनके लिए मैं उनके जन्म और मृत्यु से उनको परे कर देता हूँ, और उनके यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है स्विफ्ट डिलीवर, मतलब तत्क्षण उनको जो है भगवान जो है बचा लेते हैं ये सब कष्ट से। जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये योगा और ज्ञान प्राप्त करना के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब हम योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन जो है, हालांकि ये बहुत सिंपल नहीं है करने के लिए, और ये युग में ये आसान नहीं है, क्योंकि एक चीज हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है। अर्जुन द्वापर युग के बहुत शूरवान व्यक्ति था, योद्धा था, और वो बोल रहे हैं छठे अध्याय में 6th चैप्टर में बोल रहे हैं कि चंचला है मन कृष्णा, मेरा मन जो है कृष्णा ये बहुत चंचल है, तो ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सोचो अगर अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मन को मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, तो आज के व्यक्ति अगर कोई
बोलता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये योगा जो है ये करने बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, हम ये दूसरे भक्ति मार्ग छोड़ के जो दूसरे मार्ग है भगवान को अपनाने, ये मार्ग में जो है ये हम हमारे पे निर्भर है। जैसे कि योगा है तो हम सोचेंगे मैं जो बैठ के ध्यान करूंगा, मैं जो बैठ के भगवान को प्राप्त करूंगा, या मैं जो है ओम बोलते हुए, तो पूरा हम यहाँ पे जब देखते हैं पूरा मैं हम। तो ये हालांकि हम देखते हैं कि हम पर ज्यादा निर्भर है, पर भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग जो है पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे 11वां अध्याय में, जिसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, आपको कुछ भी करना नहीं है, मैं सब कुछ आपके लिए अरेंज किया हूँ, आप बस निमित्त मात्र बनो, आप बस आपका अस्त्र शस्त्र उठा के आप जो है युद्ध करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि हम एक जीव जो है, एक जीवात्मा सिर्फ इच्छा कर सकता है और कुछ भी नहीं, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाकी सब जो भी है भगवान ही करते हैं। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है, जैसे कि भक्त लोग जो है भगवान पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम किसी भक्त को पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ भगवान की कृपा से मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। पर आप जाके वो योगी को बोलिए, वो पूछाएगा कि आपका इतना कोई योगा टीचर है या मास्टर है, उनको जाके पूछिए कि आप इतने अच्छे कैसे हो, आपका पर्सनैलिटी कितना अच्छा है, आपका हेल्थ कितना अच्छा है। वो लोग बोलेंगे हाँ मैं योगा कर रहा हूँ इसीलिए मैं अच्छा हूँ। पर देखो कि यहाँ पे समझने वाली बात है कौन सा बेटर है। जैसे कि हम डिस्कस किया है कि मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम योगा नहीं कर सकते। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग अपनाओ, यही सबसे श्रेष्ठ है। तो आ, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो श्लोक 8 से 12 है, तो इसमें भगवान जो है, जैसे कि भगवान ने अभी तो सीधा बता दिया है कि जो है भक्ति मार्ग ही जो सबसे श्रेष्ठ है और उसको ही जो है हमको अपनाना है। पर यहाँ पे देखिए भगवान, जब हम 8 से 12 ये श्लोका के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को इतना पॉसिबल नहीं होगा कि सीधा वो भक्ति में जुड़ जाए और कर गए। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये कैसा है क्या है। तो 8वें श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, मयि एव मना अधस्त्वा मयि बुद्धिम निवेशयः निवेशयसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप सिर्फ आपका मन जो है मेरे में लगाओ और आपका बुद्धि जो है वो पूरा बुद्धि और आपका मन मेरे यहाँ केंद्रित करो। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा करने से विदाउट ए डाउट, कुछ डाउट मत रखिए कि आप हमेशा हमेशा जो है मेरे साथ रहेंगे। तो ये 12वां अध्याय में ये 8वां श्लोक है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप सब लोग जानते होंगे कि यमुनाचार्य को जानते होंगे, उनका नाम तो सुना होगा कि वो जो प्रसिद्ध हमने साउथ इंडिया श्रीरंगम के प्रमुख जो है व्यक्ति जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य, इनके गुरु है, इनके आध्यात्मिक गुरु है यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य जो इनका बचपन में नाम, ये तो बाद में यमुनाचार्य बने, यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी जो है बचपन में 5 साल के उम्र जब उनकी थी, तो उनके पिता गुजर जाते हैं और उनके फैमिली में उनके दादा रहते हैं, उनके पिता के पिता जो रहते हैं। तो सोचते हैं कि ये यमुना जो बच्चा है ये 5 साल का हो गया है, तो अभी इसको गुरुकुल को भिजाना है। तो देखो वो टाइम में ऐसा था कि 5 साल के बाद हर एक लड़का को गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए भेजते थे। तो यमुनाचार्य यमुनाचार्य के जो दादाजी थे उनका नाम है नाथ मुनि। ये बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो इनको गुरुकुल में भिजा देते हैं। 5 साल की उम्र में ही यमुनाचार्य जी जो है बहुत अच्छी तरह भगवत गीता का पठन कर लेते हैं और डेली कई सारे अध्याय का पठन करते थे। तो उनको बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है। तो ऐसा रहता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, उनका नाम कोलाहल रहता है। तो ये व्यक्ति जो है उनके यमुनाचार्य के गुरुकुल के गुरु है, उनसे टैक्स वसूल करने आते हैं। तो ये बिल्कुल भी यमुनाचार्य को पसंद नहीं आता है और उनसे वार्तालाप में लग जाते हैं। तो जब इनसे वार्तालाप में लग जाते हैं तो ये रीजन के राजा जो रहते हैं वो बोलते हैं यमुनाचार्य को,
तुम इतने छोटे बच्चे हैं, तुम तो हार जाओगे, ये कोलाहल जो है बहुत महा बड़ा विद्वान है, तो आप कृपया करके आप आपका डिफीट जो है, आप हार गए बोल के आप स्वीकार करिए और चले जाइए। तो यमुनाचार्य जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो उनके साथ बहुत लंबी वार्तालाप होता है और यमुनाचार्य जो है जीत जाते हैं। तो जब जीत जाते हैं तो राजा जो है उनको उनमें से आधा राज्य, उनका जो राज्य है उसमें से आधा राज्य जो है यमुनाचार्य को देते हैं। और यमुनाचार्य जो है बचपन से जहाँ की ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, तो उनको राज्य मिल जाता है और वो राज्य परिपालन करना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में जब वो 5 साल की उम्र के थे, वो डेली शास्त्र का पठन करते थे, भगवत गीता के कई श्लोका और कई अध्याय डेली जो है पढ़ते थे। तो ऐसा होता है कि वो राज्य के कारोबार में पड़ जाके बिल्कुल जो है भक्ति के बारे में, शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में भूल जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि नाथ मुनि जो है उनके दादाजी है, उनको बहुत दुख होता है। सोचते हैं कि मैं ये छोटे बालक को गुरुकुल में भेजा था कि इनको जो है अच्छे शास्त्र में विज्ञान मिले, पर ये तो अभी राज्य संभाल रहा है। तो ऐसा बोल के उनके एक शिष्य रहते हैं, उनका नाम जो है राम मिश्र होता है। इनको बोल के जो है नाथ मुनि रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, पूछते हैं कि राम मिश्रा जी आप कृपया करके ये मेरा जो पोता है इनको आप फिर वापस भक्ति मार्ग में जो है लेके आइए। तो राम मिश्रा जी बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं ये व्यक्ति को जो अभी इतना कारोबार में, ये राज्य संभालने के कारोबार में इतने व्यस्त हो गए, इनको मैं वापस कैसे लेके आऊं बोल के सोचते हैं। तो सोचते सोचते क्या करते हैं, तो एक ऐसा ये राज्य में जो यमुनाचार्य जी, ये राज्य में जो है इनके राज्य में एक डिफरेंट अलग तरीके का एक पालक उगता है। तो जिस पालक को खाने की वजह से जो है मन बहुत शांत हो जाता है और अपना बुद्धि जो है भगवान के बारे में सुनने का प्रयास करता है। तो डेली जाके राम मिश्रा जो है ये राज्य में, यमुनाचार्य की राज्य में जो कुक होते हैं, जो उनका खाना व्यंजन बनाने वाले रहते हैं, उनको डेली देते रहते हैं। एक ऐसा दिन होता है कि राम मिश्रा जो है जानबूझ के ये पालक नहीं देते हैं। तो यमुनाचार्य जी पूछते हैं, किचन में चले आते हैं खुद ब खुद और पूछते हैं, ये आज मेरे खाने में ये पालक क्यों नहीं है, मैं बहुत इसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत ढूंढ रहा हूँ। तो उनके जो कुक है वो लोग बोलते हैं कि आप जो पालक खा रहे हैं ये मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, एक व्यक्ति जो है, एक साधु व्यक्ति जो डेली लाके दे रहा है मुझे और बोल रहा है कि आपके राजा को खिलाओ। आपके राजा जो है राज्य के कारोबार में पड़ गया कि बहुत उनके मन अशांत हो गया है, तो ये पालक जो है ये डेली खाने से उनका मन शांत पड़ता है। तो ये सुनते कि नहीं यमुनाचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये व्यक्ति को अभी देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे इनको ढूंढते ढूंढते निकलते हैं, तो इनके राज्य दरबार के बाहरी जो है यमुनाचार्य राम मिश्रा जी को मिलते हैं। और राम मिश्रा जी जो है उनको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि मैं जो है आप बहुत अच्छी तरह ये राज्य संभाल रहे हैं, पर आपको एक चीज जो है मैं बोलना चाहता हूँ, आपके दादाजी जो है नाथ मुनि आपके लिए इससे कहीं हजारों हजारों गुना बड़े जो है निधि जो है रखी है आपके लिए। तो अगर आपको वो निधि चाहिए, आपको अगर वो खजाना चाहिए, तो अभी आप तुरंत मेरे साथ चलो। तो यमुनाचार्य जो राजा है वो बोलते हैं, मैं मेरे सैनिक को लेके आऊंगा, मैं हाथी घोड़े को लेके आऊंगा, आप यही रुको। तो राम मिश्रा जी बोलते हैं नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं, आपको सिर्फ अकेले चलना है मेरे साथ, और वो भी हम दोनों पैदल जाएंगे। तो यमुनाचार्य जो राजा है सोचते हैं, खुश हो जाते हैं, इससे बड़ा खजाना, मेरा राज्य से बहुत बड़ा खजाना, हजारों हजारों गुने बड़े खजाना मेरे को मिलने वाले हैं, सोच के जो है राम मिश्रा जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और वो जंगल से गुजरते गुजरते जो है राम मिश्रा जी जो रहते हैं वो भगवत गीता के जो है श्लोक है उसको पठन करते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो ऐसे जो है राम मिश्रा बहुत अच्छी तरह से उनको रिसाइट कर रहे थे श्लोकास। जब रिसाइट कर रहे थे तो 12वां अध्याय पे, ये 8वें श्लोक पे जब रिसाइट करते हैं राम मिश्रा, तो ये सुनते कि नहीं यमुनाचार्य जी जो है उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो वही रुक जाते हैं। रुक जाके जब राम मिश्रा पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि यमुनाचार्य जी हो बैठ के अपने छाती पे हाथ लगा के जोर जोर से मार रहे हैं
और रो रहे हैं। और तब राम मिश्रा पूछते हैं यमुनाचार्य से कि क्या हुआ, आपको चलना नहीं है? तो यमुनाचार्य बोलते हैं जब मैं छोटा था, बचपन में गुरुकुल में मैं हमेशा हर दिन भगवत गीता का पठन करता था, और उसमें हर एक अध्याय में एक दिन में मैं बहुत सारे अध्याय जो है पढ़ता था, और उसमें 12वां अध्याय में ये श्लोक मुझे बहुत ही पसंद था। और ये सुनते कि ने तो बोलते हैं कि मेरे को अभी समझ में आ गया कि भगवान का भक्ति ही करना चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे को ये राज्य नहीं चाहिए, मेरे को ये प्रजा नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, मैं अभी का अभी वानप्रस्थ ले लूंगा और आपके साथ में आ जाऊंगा। तो रामेश्वर बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, आप अभी कुछ डिसीजन मत लो, आगे जाके आपको जो खजाना मैं दे दूंगा उसके बाद आप सोचो क्या करना है। तो चलते हैं, तो चलते चलते फिर यमुनाचार्य जो है राम मिश्रा को पूछते हैं ये खजाना क्या है? तो राम मिश्रा जी बोलते हैं ये खजाना ऐसा है, बहुत बहुमूल्य है, ये 7 दरवाजे के अंदर छिपा हुआ है, और इसमें इसमें इसका रक्षा करते हुए बहुत बड़ा सांप है। तो ऐसे सोचते सोचते यमुनाचार्य और राम मिश्रा चलते हैं, तो आके पहुंचते हैं श्रीरंगम में। तो जब श्रीरंगम में आके पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको रंगनाथ जी के मंदिर में लेके जाते हैं, और राम मिश्रा जो है यमुनाचार्य को भगवान रंगनाथ का जो है बहुत सुंदर दर्शन दिखाते हैं। और दिखाने के बाद तब यमुनाचार्य समझ जाते हैं कि मैंने कितना सब कुछ छोड़ दिया ये राज्य के कारोबार में पढ़ के। तो वही डिसाइड होते हैं यमुनाचार्य कि मैं श्रीरंगम के मंदिर में ही रहूंगा, यही से मैं जो है भगवान का संदेश जो है उसका प्रचार करूंगा, और मैं अपने आप को भगवान की सेवा में लगा लूंगा। तो यही बाद में जाके इनसे ही रामानुजाचार्य जाके दीक्षा लेते हैं। तो ये श्लोका के बीच में ये श्लोका के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करे हैं, जैसे कि देखते हैं कि ये श्लोका का महत्व क्या है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस और देखते हैं कि भगवान और दूसरे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। तो 9th श्लोका में भगवान बोल रहे हैं अत चित्तम समादातुम नासांक्ष्णोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तो माम इच्छाप्तुम धनंजया। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम अपना मन मेरे में नहीं केंद्रित कर सकते हैं, तो आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, भक्ति योगा के जो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो, और आप डिजायर करो मुझे मुझे प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे लिखा गया है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम जो इस्कॉन में फॉलो करते हैं, या जो हम इस्कॉन में करते हैं, यही रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करके भक्ति करने का मार्ग हम प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे कि इससे पहले हम डिस्कस करे हैं, भगवान बोल रहे हैं आपका मन और आपका बुद्धि जो है आप मेरे में लगाओ। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि मन को केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए मन को केंद्रित करने के लिए जो है ये रेगुलेशंस, ये नियम है जो हमको फॉलो करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम इस्कॉन के भक्त होते हैं, तो ये लोग 4 नियम के फॉलो करते हैं। 16 माला जपते हैं, सुबह उठ के मंगल आरती कर जाते हैं, और प्रसाद खाते हैं, और कुछ भी नहीं। तो ये जो रेगुलेटिव वे से हम जब अपने जीवन बनाते हैं, रेगुलेटेड बनाते हैं, तो मन को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। जैसे कि भगवान इससे पहले के श्लोका में 8वें श्लोका में बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि मेरे में केंद्रित करो। तो मन और बुद्धि का केंद्रित करने का मतलब क्या है? तो भगवान का बोलने का मतलब है मन से आप मेरा सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरा जो श्री विग्रह है इसके बारे में सोचो। और बुद्धि से करो क्या? बुद्धि से आप जो शास्त्र है, भगवत गीता है, इसका पठन करो, इसका बहुत केयरफुली स्टडी करो। जब आप करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्या है। तो जब हम ये दो चीज नहीं कर सकते, तो हमको ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है, जैसे कि हम फॉलो होते हैं भगवान का नियमित रूप से जो है, जब माला पे जप करना हर दिन, और भगवान को भोग लगाना, और भगवत गीता पढ़ना, ये चीज हम कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं भगवान और दूसरे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अभ्यासे अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत अर्थम अपि कर्माणि पूर्वम सिद्धिम अवप्यसि। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप भगवान जो है भक्ति योगा नहीं कर सकते हो, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो होके आप अगर मेरे भक्ति में नहीं जुड़ सकते हो, आप सिर्फ जो है आपके कार्य जो है आप मेरे लिए करो। तो यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान देंगे कार्य करने का मतलब क्या है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन कर क्या रहा, भगवान के लिए कार्य कर रहा है।
तो जैसे कि हम देखते हैं इस्कॉन के भक्त हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग सब लोग भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के कार्य, भगवान बोल रहे हैं कि ये जब हम 8वें श्लोका से शुरू करे हैं, तो 8वें श्लोका में जब हम शुरू करें तो उसमें भगवान स्टेप बाय स्टेप, अगर ये नहीं होता तो ये करो, ये नहीं होता तो ये करो। तो भगवान ऐसा नहीं, भगवान सोचो ये कितनी सोचने वाली बात है। भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि अर्जुन मैंने बोल दिया कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, आप ये एक ही चीज आप करो, अगर ये नहीं हो रहा तो आपका कुछ नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान क्योंकि हमको इतना चाहते हैं कि हम वापस भगवान के पास जाएं, तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको अगर ये हाईएस्ट स्टेज जो है ये प्राप्त नहीं कर सकते तो उससे थोड़ा कम यहाँ पे ये कर लो, फिर ये नहीं हो रहा इससे थोड़ा कम, इसमें थोड़ा ठीक है डिस्काउंट, जैसे कि हम बोलते हैं, हम जब कुछ लेते हैं तो हम बार्गेन करते हैं या डिस्काउंट डिस्काउंट पाने की हमको इच्छा रहती है। तो भगवान जो है यहाँ पे हमको भक्ति में थोड़े डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि भक्ति ही मत करो, ठीक है जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं हो रहा तो इससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा नीचे आके आप ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, ठीक है अगर आप भक्ति योगा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होके अगर आप भक्ति योगा नहीं कर सक रहे हो, ठीक है आप मेरे लिए कार्य करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतने इसमें बहुत अच्छी तरह लिखते हैं प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में, जो है हर कोई व्यक्ति जो है हर एक चीज में हर एक व्यक्ति जो है, भगवान ने जो भक्ति योगा के बारे में बताया है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जिसमें जो हो सकता है, जैसे भगवान यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें जो हो सके उतना उसमें उसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, हमको सैलरी मिलता है या बिजनेस करते हैं, तो उसमें से हम भगवान को थोड़ा मंदिर के लिए थोड़ा डोनेट कर सकते हैं, भगवान को कुछ भोग लगाने के लिए डोनेट कर सकते हैं, या घर में हम खुद भगवान की ऑल्टर लगा के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है भगवान दे रहे हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। तो 11वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अतैतद् अपि असक्तो आसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मनः। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरे लिए कार्य नहीं कर सकते हो, ठीक है अगर आप कर नहीं सकते हो, ठीक है तो आप एक काम करो, आपका रिजल्ट जो है, आपका कार्य करने का रिजल्ट जो है वो पूरा आप मेरे को दे दो। तो जैसे कि हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप जो है आपका कार्य का फल मुझे दे दो। तो जैसे कि हम देखते हैं, हमें जो है कुछ जैसे कि कोई अगर बोलता है कि देखो हमने हॉस्पिटल बना रहा है, हम यहाँ पे जो है एक स्कूल बना रहे हैं या कॉलेज बना रहे हैं, हमें ये डोनेशन देने की प्रवृत्ति है, हम सोचते हैं ठीक है कुछ अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो इसमें हम पैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं इस्कॉन में भगवान के बारे में प्रचार होता है, तो ऐसे कार्य में हम जुड़ सकते हैं और इसमें मदद कर सकते हैं। ये एक ही नहीं है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मार्ग है जिसमें से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान से जुड़ जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान और क्या बोल रहे हैं। तो 12वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानत कर्म फल त्यागस त्यागत शांतिर अनर्थनम। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर ये भी नहीं होता है, ठीक है आप ये काम करो, आप जो है आप ज्ञान प्राप्त करो, पर ज्ञान प्राप्त करने से अच्छा है कि आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन से भी अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं कि आपके जो फ्रूट्स है, आप जो भी करते हैं कार्य, उसका जो फल आप प्राप्त करते हैं, तो ये मुझे दे दो। ये सब करने से भगवान यहाँ पे बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं कि ये सब करने से आप पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये सब त्यागने से, ये सब मेरे लिए करने से भगवान बोल रहे हैं कि आपको जो है मन की शांति प्राप्ति हो सकती। तो ये हम सोचते हैं कि मन की शांति से हमको क्या करना है, इससे हम क्या कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तो भगवान के संदेश सुनने के लिए हमको बहुत इजी हो जाता है और भक्ति करने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ भक्ति करो, मैंने बोल दिया कि भक्ति कर दो तो कर देना है बस, और कुछ भी नहीं। तो भगवान बहुत कृपालु होके भक्ति कैसे करना है और किस तरह से अगर हमको कठिनाई है
तो वो भी कैसे हम डील करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते, वो भी भगवान जो है बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं 13वें श्लोक में। 13 और 14 में भगवान जो है 13वां श्लोक से जो है भगवान भक्तों जो रहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, जो सुंदर भक्त हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं। और ये क्वालिटीज जब हम सुनते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक काम करेंगे, हम 13वें से लेके 20 श्लोक तक एक ही साथ में पढ़ लेते हैं, फिर भगवान भक्ति के भक्त लोग जो है, इनकी क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 13 और 14 श्लोका में भगवान बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःखः सुखक्षमी शान्तुस्तः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। और 15 श्लोक में भगवान बोलते हैं, यस्मान् नोद्विज्यते लोको लोकान् नोद्विजते च या हर्ष भयाद् वेगैर मुक्तो या समय सच में प्रियः। और 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं 16th में, अनापेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वरंभा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। और 17 में बोलते हैं भगवान, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। और 18 और 19 श्लोक में भगवान बोलते हैं, सम सतारो च मित्रे च तथा मनपय मनोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्थित मौनिर संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थित मातिर भक्तिमान में प्रियो नरः। और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा है, ये अध्याय, इसमें 20 श्लोका है। और ये 20 श्लोका ये 20th लास्ट, और इसमें फिर भगवान भक्ति योगा के बारे में बोल के ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान फिर वही बोल रहे हैं, ये तो दार मंत्रम इदम यातोक्तम पर्युपासते है श्रद्धा नाम परमा भक्तस्ते अतित्व में प्रिय। जैसे कि हम लोगों ने अभी हालांकि देखते हैं कि 8 श्लोक हमने जो पढ़ा है, तो इसमें भगवान बोलते हैं कि प्रिय, ये शब्द बहुत बहुत बार यूज होता है। हालांकि हर श्लोका में एक बार भगवान बोलते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे क्वालिटीज जिसमें है, वो बहुत प्रिय होता है मेरे लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं अतीव अतीव प्रिय, तो मुझे बहुत बहुत करीब है, बहुत बहुत पसंद है ऐसा व्यक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति जो है ये भक्ति मार्ग, भगवत भक्ति का मार्ग जो है अपनाता है और अपने आप को पूरी तरह से मेरे में फेथ रखते हुए अपने आप को समर्पित करता है और मेरे को जो है सुप्रीम गोल बनाता है, ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत ही 2 बार बोल रहे हैं, बहुत बहुत प्रिय है। तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि हमने जो है यहाँ पे 20 श्लोका के बारे में हम पढ़े हैं, तो हम ये भक्त लोग जो रहते हैं, इनके भगवान सोचो कि 8 श्लोका में उनके क्वालिटीज के बारे में भगवान जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो हम थोड़ा इस पे ध्यान डालेंगे और कोशिश करेंगे कुछ सीखने के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये क्वालिटीज कल्टीवेट करना क्यों जरूरी है। जैसे कि हम 13th और 14th श्लोका में देखते हैं, भगवान जो है बोलते हैं कि एक भक्त को जो है सबके साथ एक फ्रेंडली नेचर जो है उसको कल्टीवेट करना है। जैसे कि सबके साथ एक प्रेममय संबंध जो है उनको रखना चाहिए। तो हालांकि किसी की कुछ निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ दुख पहुंचाना नहीं चाहिए, दुख जो है पहुंचना नहीं चाहिए। तो ऐसे डिस्कशन में मृगारी बोल के एक व्यक्ति का डिस्कशन आता है। तो ये जो व्यक्ति है एक बहुत ही भयानक या खतरनाक हंटर रहता है। और ये हंटिंग कैसे करता है पता है आपको? ये जो है जानवर रहते हैं ना, उस पे ऐसी बहुत अच्छी तरह एक्सपर्ट से तीर मारता था कि जब वो जानवर को तीर लगता था, वो जानवर ना ही मरता था ना ही जिंदा रहता था, पर बहुत तड़पता था, बहुत। तो एक बार नारद मुनि ऐसे ही एक जंगल में से गुजर रहे होते, तो देखते हैं कि यहाँ पे एक
डियर जो है, हिरन जो है पड़ा हुआ है और बहुत ही दर्द में पड़ा हुआ है। सामने जाते हैं तो देखते हैं खरगोश है, वो भी ऐसे बहुत दर्द में जो है चीख रहा है। तो फिर सामने जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है हंटर है वहाँ बैठे हैं, तो उनको पूछते हैं नारद मुनि कि आपने ये सब क्यों किया? तो बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो है वो भी हंटर थे, वो भी ऐसे करते थे, मैं भी उनके मार्ग में चल के ऐसा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि उनको पूछते हैं कि आपको पता है कि कितना दुख होता है और इसका कर्म जो है, पाप कर्म जो है आपको लगता है। तो मृगारी बोलता है, पाप कर्म? ये क्या बोल रहे हैं नारद, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये पाप कर्म ऐसा कुछ नहीं होता। तो नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। उनके दिव्य दृष्टि से जो है मृगारी को जो है उनका आने वाले जीवन का जो है बताते हैं, और वो देखते हैं कि ये मृगारी देखते हैं कि ये जानवर जिन्होंने मृगारी ने मारा है, ये जानवर जो है सब मिलके मृगारी को मारने आने वाले हैं। तो ये देख के बहुत डर जाता है और अपने आप को जो है समर्पित कर लेता है नारद मुनि के चरणों में। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आपको कुछ डरने की बात नहीं है, आप जिस झाड़ पे नीचे अभी बैठे हो यही बैठ के आप भगवान का नाम लो बस, और आप ये सब चीज छोड़ दो। तो ये जो आप हंटिंग कर रहे हो, ये शिकार कर रहे हो, ये शिकार के सब कार्य छोड़ दो। तो मृगारी को एक डाउट आता है कि मैं अगर ये सब छोड़ दूं तो मेरे खाने पीने का व्यवस्था कौन करेगा? तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान देख लेंगे, आप इसको छोड़ दो। तो वैसे नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जो है मृगारी वहाँ बैठता है और भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। देखते हैं कि थोड़े दिन के बाद सब वहाँ पे आजू बाजू गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग उनको उनको सुनने में आता है कि मृगारी जो है बहुत बड़ा साधु पुरुष बन गया है। तो वो लोग जो है फल फूल या अनाज ये सब लेके आके उसको देने जाते हैं। तो जब ये सब मिलता है थोड़े साल के बाद फिर नारद मुनि आते हैं, देखते हैं कि मेरा शिष्य कैसा प्रगति कर रहा है। तो जब नारद मुनि उनको मिलने जाते हैं, नारद मुनि के साथ पर्वत मुनि भी चलते हैं मिलने। तो जब नारद मुनि जाके मृगारी को बुलाते हैं, मृगारी आप कैसे हो? तो मृगारी भागते भागते आता है, कूदते कूदते आता है। तो जब ये भाग रहा है तो ऐसा जैसे कि हम देखते हैं भागते भागते हमारा पाँव एक दिशा में जाते हैं, पर ऐसा नहीं था, मृगारी कूद रहा था भागते भागते। तो नारद मुनि पूछते हैं उनको कि आप जो है आप ऐसा कूद कूद के क्यों आ रहे हो? तो मृगारी बोलते हैं, नारद मुनि आपने नहीं देखा, यहाँ पे चींटियां है नीचे, मैं अगर कुछ लूंगा, मेरे अगर पाँव उन पे गिर जाएंगे तो ये मर जाएंगे, तो मैं इनको भी हानि पहुंचा नहीं सकता। देखो कि एक भक्त, जब एक शुद्ध भक्त का किसी पे अगर कृपा हो गया, एक मृगारी के जैसे शिकारी के जीवन में भी कितना जो है चेंज आ सकता है, कितना परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है एक चींटी को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहता। तो भगवान यहाँ पे 13th और 14th श्लोक में वही बोल रहे हैं कि मैत्र जो है फ्रेंडली नेचर जो कल्टीवेट करना चाहता है मेरा भक्त हर एक जीव से। तो उसके बाद फिर 15 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं और एक क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं भगवान। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 15 श्लोक में भगवान जो है बोल रहे हैं कि मेरा भक्त ऐसे व्यक्ति है जो है किसी को भी दर्द नहीं पहुंचाता है, और अगर कोई बाय मिस्टेक या जानबूझ के भी उसको दर्द दे दे फिर भी वो कुछ भी नहीं कहेगा, बस शांत रहेगा अपने भक्ति में। तो ऐसा एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, भागवतम में, प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज जो है भगवान नरसिंह देव के बहुत ही अच्छे भक्त थे। जब हम देखते हैं कि उनको बहुत अनेक अनेक तरीके से उनको जो है मारने की प्रयास करे थे, बट फिर भी वो कभी ऐसा नहीं किया। उनके खुद के पिताजी जो है उनको मारने की कोशिश किए हैं, पर फिर भी जो है जब नरसिंहदेव जब उनके पिता का वध कर देते हैं, फिर भी जब प्रहलाद महाराज जो है जाके नरसिंहदेव से जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम मेरे पिताजी जो थे वो भूल गए थे कि आप भगवान हैं, तो इस वजह से जो है वो इतने बड़े अपराध कर बैठे हैं, प्लीज आप क्षमा कर दो। जब नरसिंहदेव ये सुनते हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, तो उनका हार्ट जो है पिघल जाता है। तो ऐसे ऐसे एक वंडरफुल क्वालिटी होते हैं भक्त में। और 16 जो है 16वां श्लोक में हम देखते हैं भगवान फिर और एक क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं कि भक्त जो है अनापेक्ष रहते हैं। अनापेक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। जैसे कि हम न्यूट्रल के बारे में हम बोल सकते हैं, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हमको भगवान बोलते हैं इसमें
कि न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप किसी भक्त को पूछो, अगर वो खुशी है तो वो बोलेगा हाँ भगवान की इच्छा है तो हम खुश हैं। अगर वो दुख है फिर भी वो बोलेंगे कि भगवान की इच्छा है इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। नहीं, वो जो भी जैसे भी परिस्थिति में है वो बस भगवान को ही क्रेडिट देना चाहता है। हालांकि जब वो खुश है वो भगवान को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता है, और जब दुख है तो अपने आप को निंदा कर लेता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बहुत सारा दुख मिलना चाहिए, पर भगवान की कृपा से जो है मुझे बस इतना ही दुख मिला है। तो हमको ऐसा, हम इतना आसान नहीं है ये अनापेक्ष बनना या न्यूट्रल बनना है, तो हमको प्रयास करना है। तो आगे जाके 17 श्लोका में भगवान और एक क्वालिटी के बारे में बोलते हैं जो है शुभ अशुभ परित्यागी। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो अच्छे चीज भी और बुरे चीज भी दोनों भी त्याग देता है। तो हम सोचते होंगे कि हाँ बुरे चीज को त्याग देना है, जैसे कि हम सुनते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करते हैं। हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं, धूमपान नहीं करते हैं, परस्त्री स्तंग नहीं करते हैं, और ऐसे इत्यादि इत्यादि है जो हम नहीं करते हैं। तो इसमें ये तो बुरे चीज है, ठीक है हम ये सब छोड़ दे सकते हैं। अच्छे चीजों की भी छोड़ना है क्या? ऐसा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनके भक्त करते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नहीं खाते हैं, वो अच्छा नहीं है हालांकि हमारे मन के लिए, तो हम नहीं खाते। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम हमको वेजिटेरियन भी नहीं चाहिए। तो आपको डाउट आते होंगे कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये दोनों ही है, ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तो प्रभुपाद बोलेंगे कि हमको प्रसाद ही खाना है, बस भगवान को जो लगाते हैं। हम वेजिटेरियन नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम प्रसादेटेरियन है। भगवान को जो प्रसाद, जो भोग लगा के प्रसाद में आते हैं वो हम ग्रहण करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। और फिर भगवान जो है 18 और 19वें श्लोक में बहुत ही वंडरफुल क्वालिटीज जो है बताते हैं कि यहाँ पे एक जो व्यक्ति जो है अपने दोस्तों और दुश्मन को समान रूप से देखता है, और शीतोष्ण सुख दुख मतलब सर्दी या गर्मी या खुशी और दुख में भी, या हार जीत या हार में भी हमेशा जो है कुछ हमेशा जो है न्यूट्रल रहता है। ऐसे भक्त जो है बहुत प्रिय है बोल के भगवान बोलते हैं। और जो लास्ट श्लोका है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, भगवान ये वर्ड यूज करते हैं, ये 2 वर्ड अतीव, जो है कि उसका मतलब है बहुत बहुत। तो प्रिय मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय है। तो जैसे कि हम आज ये 12वां अध्याय के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। मैं बस एक इसके बारे में थोड़ा हम समरी करेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। जैसे कि हम जब किसी को बोलते हैं कि भक्ति जो है बहुत सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ये भक्ति में हम करते क्या है? जैसे कि हम देखते हैं भगवान की श्री विग्रह की पूजा करते हैं, और भगवान के नाम जपते हैं, ये पुस्तक पढ़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब हम लोग को बोलते हैं, बाहर के लोगों को, वो लोग यकीन नहीं करते, बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना क्या इतना आसान है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इतना आसान हो नहीं सकता ये बोलना है। तो ये भगवान का विषय जो है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि भक्ति योगा करके मुझे प्राप्त कर सकते हो, और आसान है। तो हम भगवान के विषय पे, भगवान जो बोले हैं उस पे हम शंका कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे कि एक गांव में, इससे पहले हम देखते हैं जैसे कि गांव रहते थे, अभी भी है पर ज्यादातर तो अभी सिटी है। तो एक गांव में नया डॉक्टर आता है। तो एक नया डॉक्टर आए बाद तो ऐसा रहता है कि चलो अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसके बारे में जानना या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत 2 दिन से कमजोर महसूस होता है, और वो सोचता है कि चलो मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगा आज। तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसका पल्स चेक करते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट चेक करते हैं या पल्स चेक करते हैं। चेक करके बोलते हैं कि या आपको कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा कमजोरी या लो बीपी हुआ है। आप एक काम करो, सुबह में शाम में जो है आप एक ग्लास नींबू पानी में शहद या चीनी डाल के आप पी लो, 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति जो है सोचता है, मैं सोचा आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास आया, मैं सोचा आप कुछ दवाई देंगे या इंजेक्शन देंगे, तो इसीलिए मैं आपके पास आया। और आप बोल रहे हैं कि आप नींबू पानी पी लो, क्या ये मुझे पता नहीं?
ये कितना आसान तरीका है नींबू पानी पीना, आप बोल रहे हो ये करो, तो नहीं नहीं आप कैसे डॉक्टर है, आप कौन से डॉक्टर हैं? तो ये भगवान जो है, ये व्यक्ति जो है, इतना सिंपल आंसर मिलने के बाद ये डॉक्टर पे शंका करता है, सोचता है कि ये डॉक्टर ही नहीं होगा शायद, इसको पता नहीं इसीलिए बोल रहा है कि नींबू पानी पी लो। तो ऐसा नहीं है, भगवान जो है, भगवान सब जानते हैं, और भगवान हमारे लिए बेस्ट क्या है वही देना चाहते हैं हमको। और हम, जैसे कि हम देखते हैं भगवान कितने कृपालु है, कि अगर हमको ऑप्शंस भी देते हैं भगवान भक्ति में, कि ये नहीं होता तो आप ये करो, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ऐसे भगवान जो है, भगवान भगवान के भक्ति योगा के बारे में हम डिस्कस करे हैं आज। और कल जो है हम 13वां चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 3 बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं उसमें, प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान अगर बोल रहे हैं 12वां अध्याय में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो आगे जाके हमको पढ़ना क्या है, सुनना क्या है, सीखना क्या है, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे। और अभी हम थोड़ी देर जो है प्रश्नोत्तर के लिए हम टाइम टाइम निकालेंगे। तो अगर आप में से किसी को किसी को कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या आप चैट में भी डाल सकते हो। सुहासिनी माता जी जो है बोल रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट क्वालिटीज वन बाय वन इन इंग्लिश। माता जी अभी जहाँ के हमने इससे पहले डिस्कस करे हैं, तो यहाँ पे जो है 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक 13 to 20, you can read 13 to 20 माता जी in Bhagavad Gita as it is, and you will find all those qualities. Prabhupada has mentioned it very wonderfully, और आपको बहुत अच्छी तरह जो है आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में यहाँ पे आपको अनम्यूट करने का। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यस, निराकार रूप के लिए ऐसा लग रहा है जैसे भगवान थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यू टेक शॉर्ट रूट्स ओनली, शॉर्टकट्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रभु जी, मैं 3 बार सिंहस्थ को अटेंड किया है, उज्जैन वाले को, 12-12 साल के कैंप में जो आता है। मैंने देखा वहाँ पे बहुत नागा साधु लोग बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं, दे आर स्टिल वेरी हैप्पी। वो अंगारे पे चल रहे हैं, कीलों पे लेटे हुए हैं, सिर पे आपने जैसे एग्जांपल दिए कंडे लगा के आग लगा रहे हैं। दे ऑल आर लाइक वर्किंग सो हार्ड टू see that Satchidanand roop of Ishvara. But yes, still we see in Gita that God is recommending us to adopt the bhakti yoga only, the simple path and the shortcuts. Why he's discouraging for Hatha yoga? Thank you so much. See, it is very simple प्रभु। See, आपका प्रश्न जो है, भगवान जो है क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? See, जैसे कि हमने डिस्कस करा, भगवान डिस्करेज नहीं कर रहे, भगवान बोल रहे हैं कि इनको बहुत टाइम लगेगा प्राप्त करने के लिए। तो hatha योगा को भगवान जो है डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखते हैं कि हमारे टाइम में ये बहुत मुश्किल है फॉलो करने के लिए। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि सत्य युग में लोग 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे, जीवित रहते थे, तो लोग 60,000 वर्ष तक जो है योगा करते थे, भगवान पे ध्यान करते थे। तो सोचो हम अगर क्या 6 मिनट के लिए कर सकते हैं? 6 मिनट बहुत दूर की बात है, 1 मिनट तक नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पे डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। तो सोचो अगर हमको अगर ये ऑप्शन दिया गया है कि आप ये सब करके आप भगवान को प्राप्त करो या भक्ति करके प्राप्त करो, आप कौन सा चूज करेंगे? ऑफ कोर्स सिंपल, जो आसान तरीका ही लेना चाहेंगे। हाँ, तो बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, हमको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, तो इसीलिए भगवान ये बोल रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप विश्वामित्र मुनि को जानते हैं ना? तो विश्वामित्र मुनि जो है ऐसे ही जो है भगवान के निराकार रूप पे जो है ध्यान लगाते हैं, और जब ध्यान करते करते क्या होता है, एक बार स्वर्गलोक से मेनका आती है, तो उनके जो पायल रहते हैं उसका आवाज सुन के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर से कोशिश करते हैं, फिर से और एक जो है स्वर्गलोक से और एक नारी आती है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब तक ये सब डिस्ट्रैक्ट होके यहाँ वहाँ चले जाते हैं विश्वामित्र मुनि। पर लास्ट में जब राम जी को मिलते हैं और राम जी के भक्त बन जाते हैं, तो उनका पतन कभी नहीं हुआ। तो ये सब मार्ग में प्रॉब्लम यही है कि वहां से हट जाने का, वहां पे से गिर जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। और वहां से प्रॉब्लम यही है, फॉर एग्जाम्पल सोचो आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 10 सीढ़ी चढ़े हैं, और आप सोचो आप फिसल के नीचे गिर गए, फिर आपको 10वें सीढ़ी से शुरू करना होगा, है कि नहीं? तो ये सब जो है मार्ग है वैसे है, पर भक्ति मार्ग जो ऐसा नहीं है। अगर आप
90th सीढ़ी पे से गिर गए हैं या 90th फ्लोर पे आपका लिफ्ट रुक गया है, तो वहीं से अगला जीवन अगर आप भक्ति पूरा नहीं कर सके तो आपका अगला जीवन जो है 91st स्टेप से जो है 91st फ्लोर से जो है शुरू होता है। तो भगवान हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ डिस्करेज कर रहे हैं। हम भगवान एक्चुअली हमको एनकरेज कर रहे हैं कि कौन सा मेथड, हम कलयुग के जीव हैं तो हमको कौन सा मेथड बहुत इजी है, और जिस तरीके से भगवान ऐसे चाहते हैं कि हर एक जीव उनके पास आए, तो भगवान उसीलिए सोचते हैं कि अगर ये सब आप मार्ग अपनाएंगे तो आप बहुत बहुत जन्मों के बाद आएंगे, बहुनाम जन्माना मानते। तो भगवान हम सोच रहे हैं कि हमको कितने जल्दी उनके पास लेके जा सके, उसीलिए जो है भगवान भक्ति मार्ग जो है अपनाने के लिए हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस डिस्करेज नहीं करते हैं भगवान। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। जूही माता जी बोल रहे हैं, आपने बोला कि हम अपना रिजल्ट्स को भी भगवान को दे, तो वो कैसे बोलकर दे और क्या बोले, प्लीज एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो जूही माता जी का प्रश्न है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 12वां अध्याय में जो है हम कुछ अगर ये नहीं कर सकते तो हमारा रिजल्ट्स जो है हम भगवान को दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, हम श्लोक 11, जॉब या ये श्लोक 11 प्रभु जी बिल्कुल सही सवाल पूछा। श्लोक 11 का एक्चुअली मतलब ही पूछ रहे हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि वो कैसे कह रहे हैं कि अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करो, ये कैसे संभव है। बहुत सही चीज, ये हम जानना चाह रहे थे। प्रभु सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, श्लोक 11 के बारे में आप कुछ डिस्कस करना ये चाह रहे 11 में जो माता जी ने पूछा है, मैं बस उसी को ऐड कर रहा हूँ। ये चीज 11वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग करो जी। यही सवाल समझ में नहीं आ रहा है, यही चीज मेरे ख्याल से जानना चाह रही है, थोड़ा आप इलैबोरेटली समझा दें प्लीज। हाँ ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते, जो आपके क्या बोलते हैं कार्य के जो पूरे रिजल्ट्स है आप मुझे दे दो। जैसे कि भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि अगर आप सोचो कि हम जॉब को जा रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं और हमारा सैलरी आता है, या बिजनेस जो करते हैं हमको कुछ पैसे आते हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि ये मेरे किए हुए कष्ट के वजह से या जो है संघर्ष के वजह से या जो भी है ये पैसे मुझे आए हैं और मैं ही इसका भोगता हूँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम कर्म बंधन में जो है फंस जाते हैं। तो हमको मैं के बारे में हमको सोच में से हटाने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो है ठीक है, आपको पूरी देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी है भगवान के लिए कुछ फूल खरीद सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि जैसे कि जो कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, हर महीना जो है सैलरी का मैसेज आता है 30th या 31st या 1st को, सोच सकते हैं कि हाँ भगवान की कृपा है, ये ऐसे सिचुएशन में जैसे कि कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, इसमें भगवान का कृपा है तो मेरे को सैलरी आ रही है, भगवान की कृपा है तो ये सब हो रहा है। तो ऐसे हम भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं और भगवान को जो है हम सोचते हैं कि मैं ये जो है ये नहीं कर सक रहा हूँ, ये जो है भगवान मेरे से कर रहे हैं, और हालांकि मेरे से ये जब भगवान करा रहे हैं, इसका जो रिजल्ट मिल रहा है, इसका जो फल मिल रहा है, इसको भी जो है भगवान को ही मिलना चाहिए, मेरे को नहीं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब हम किसी भक्त से मिलेंगे उसको बोलेंगे कि हाँ आपने बहुत सुंदर कार्य करा है, आपने 1 घंटा तक क्लास बोला है, तो वो बोलेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है भगवान की इच्छा की वजह से हुआ है, भगवान की कृपा से। तो ये जो रिजल्ट्स है जो आपको क्या बोलते हैं प्रेस करते हैं, ये कोई कुछ आपको अच्छा देना चाहते हैं, तो आप भगवान के बारे में सोचो और जो आपको मिलता है वो भगवान को देने की कोशिश करो, तो उससे जो है भगवान बोलते हैं आप खुश रहेंगे, और आप जो है आप खुश रह सकते हो, और आपको ये बहुत इजी हो जाएगा करने के लिए। तो ये भगवान का कहने का मतलब है। तो सुहासिनी माता जी पूछ रहे हैं, फॉर गेटिंग मैरिड टू विच रूप ऑफ कृष्णा, आई मीन बाल रूप से युवा रूप वी शुड वर्शिप द मोस्ट, आई मीन कपल और सिंगल। माता जी आपका प्रश्न मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आया है, शायद आप पूछ रहे हैं कि अगर विवाह होना चाहिए तो कौन से रूप, भगवान की कौन सी रूप की जो है पूजा करनी चाहिए, आप ऐसा पूछ रहे हो क्या? अच्छा, माता जी बोल रहे हैं हाँ, तो भगवान जो है आपके हृदय में जो है हम कल डिस्कस करेंगे 13 चैप्टर में, परमात्मा रूप में जो है
विराजमान है। भगवान सब कुछ जानते हैं। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप भगवान ये जानना चाहते हैं कि अगर आप भगवान से कुछ पूछना चाह रहे हो तो भगवान जो है हमारे पिता के समान है, तो भगवान आपको देंगे तो सोच के देंगे कि आपको इसमें से भक्ति का कुछ फायदा होगा या नहीं। तो आप भगवान से पूछ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि, हालांकि प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन कैसा है, आप तो उसके हिसाब से जो है आप डील कर सकते हैं, पर हम इसके विषय में ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो आपको अगर इसका डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपका नंबर पे एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म, उसको भर दीजिए और हमारे मेंबर्स जो है आपको डिटेल इसका डिटेल आंसर जो है देंगे आपको। प्रभु जी, यस माता जी। हम 2 मिनट के लिए क्लास तेलुगु में बोल सकते? अभी माता जी? तेलुगु 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 आता क्या आपको? हाँ, मेरे को तेलुगु आता माता जी, पर ये तेलुगु क्लास अलग है माता जी। ये गीता सारम। ప్రశ్న నేను తెలుగులో అడుగుతా, మీరు హిందీలో చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ, అడగండి. అది ఇంతకు ముందు నేను 2 నిమిషాల క్లాస్ వినలేదు. వాళ్ళిద్దరు సాధువులు శ్రీరంగనాథ్ గుడికి పోతారు కదా 12వ అధ్యాయం విన్న తర్వాత ఏమైంది? 2 నిమిషాల క్లాస్ వినలేదు. अच्छा, तो माता जी पूछ रहे हैं कि ये हम लोग 12वां चैप्टर में जो 8th श्लोका के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो राम मिश्रा जी और यमुनाचार्य जब श्रीरंगम को जाते हैं, तो माता जी वहाँ पे जब ये दोनों श्रीरंगम को जाते हैं, तो यमुनाचार्य जब रंगनाथ जी का बहुत ही सुंदर रूप का दर्शन देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये राज्य बहुत छोटी सी चीज़ है ये खजाने के सामने, और सोचते हैं कि मैं सब कुछ, मेरा राज्य का कारोबार छोड़ के मैं यही श्रीरंगम में रहता हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ। तो ये सोच के वहीं पर रह जाते हैं यमुनाचार्य श्रीरंगम में। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको जीवित रहने के लिए किसी का जीव लेना पड़ेगा जी, ऐसे सिचुएशन में लेना अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? देखो, पहली सी चीज है कि हम ऐसे सिचुएशन में जाएंगे नहीं। देखो, आप बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन अगर आ गया, किसी जीव का जो है प्राण लेना चाहिए, तो आप ऐसा सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ कि आपको कुछ और चीज की व्यवस्था ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जो मांस मच्छी खाते हैं उसको ऐसे ही नहीं खाते हैं, उसको काटते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। मेरा कहना यह है, सपोज आप अंटार्कटिका में फंस गए किसी भी रीजन जी में, जी। तो अब वहाँ ठंड ज्यादा है और आपके पास ब्लैंकेट या सब कुछ गर्म कपड़े नहीं है जी तो इस सिचुएशन में कोई आपके सामने जानवर आ गया जी, तो असमर्थ है, जिससे मैं ज्यादा बलवान हूँ और उसको मैं उसका खाल में यूज कर सकता हूँ गर्म कपड़े के तौर पे, तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये इस हिसाब से? तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका में अगर आप फंस गए तो आपको बहुत ये एक एग्जाम्पल है प्रभु जी, बहुत ठंड हो रही है। बात नहीं जी जी है, ठीक है, जी जी, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कभी भी। जी। ऐसा सिचुएशन में देखो, हम पहली बात है, अगर ऐसे सिचुएशन में हमको अपने आप को डालना नहीं चाहिए। तो अगर हम बाई मिस्टेक अगर ऐसे सिचुएशन में चले गए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी जीव को हानि पहुंचा के ही हम खुश रह सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत गलत तरीका है कि हम हमारे सोचने का कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये जीव को जो है जो मैं ये जीव से थोड़ा बलवान हूँ, तो ये जीव का जो है शरीर खत्म करके मैं उसका जो है ये क्या बोलते हैं कि मैं जो है गर्मी जो है प्राप्त कर सकता हूँ। देखो, ऐसे चीज में अगर देखा गया तो आप इतना ताकत जिसमें उसमें लगा के आप कुछ करना चाहते हो, तो उतने ताकत आप लगा के लकड़ी भी आप तोड़ सकते हो या अपने आप को गर्म रख सकते हो। तो ये एकमात्र मार्ग नहीं है। जब आप भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप
मेरे को ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, आप मेरी मदद करो, तो भगवान हमको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं चाहते कि हम किसी और जीव को दुख पहुंचाए और हम सुखी रहे। भगवान के तो हम सब एक समान बच्चे हैं, भगवान हम सबको एक जैसे देखते हैं। तो हमको प्रे करना चाहिए और अपने आप को हम केयरफुली, हमको ऐसे सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, हालांकि जिसमें हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाए। तो हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन से, जैसे कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, तो हम अच्छी तरह प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अंटार्कटिका की एग्जांपल दे रहे हैं, अंटार्कटिका में भी इस्कॉन का सेंटर एक है। जैसे कि भक्त जो है सुंदर नगर संकीर्तन में जाते हैं वो बर्फ में ही, और भगवान जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पे भगवान का पूजा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम वही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भगवान हमको ना डाले, और अगर है तो आप भगवान से प्रार्थना करो, जरूर आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी जगन्नाथ जी अंटार्कटिका में आ गया तो वैसे तो सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। जय जगन्नाथ जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। This is not a question. This is just a general message that I personally feel. यस जो माता जी। मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ यस माता जी, go कि ahead। हम लोग जो भी हैं, हम लोग जिस किसी क्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे रहते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हम हर बार लॉजिक से काम नहीं कर सकते। हमको भगवान का मैजिक में भी बिलीव करना है, मैजिक अगेंस्ट लॉजिक। तो ये जो जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो वी हैव टू ट्रस्ट द मैजिक दैट गॉड गिव्स अस। वी कैन नॉट ऑलवेज ऑपरेट ऑन लॉजिक, इज व्हाट आई फील। इज दिस अ करेक्ट थॉट? यस इट इज, बट देखो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति, अगर देखो सोचो कि भगवान बोलेंगे कि हाँ मैं भगवान हूँ, आप बस मेरा संदेश सुनो, बस यही पे खत्म, तो हर एक व्यक्ति जो है इस पे यकीन नहीं करेगा। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति योगा के बारे में, तो इतना सिंपल है, फिर भी हर एक व्यक्ति जो है नहीं मानेगा। तो इसीलिए भगवान जो है इतना विस्तार रूप से फिलोसफी दिया है। तो हालांकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम अगर सिंपल वे में हम मान लेते हैं भगवान जो बोल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी बढ़कर अगर कुछ भी नहीं है, तो भगवान उसीलिए बोलते हैं कि आप कुछ शंका मत करो और मेरी भक्ति करो, ये सबसे उच्च कोटि का मार्ग है। तो हाँ, एक तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि हमको सिंपल रहना चाहिए, हमको भगवान पे विश्वास करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, पर वो विश्वास जो है अंधाधुन नहीं होना चाहिए, अंधरूप नहीं होना चाहिए। ये विश्वास जो है जैसे शास्त्र हम के हिसाब से। किसी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे अभी अपने फैमिली में भी किसी एक मेंबर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके बात को हर तरीके से मानते हैं। आई थिंक दैट इज इजीली एप्लीकेबल। अगर उस तरीके से लिया जाए तो भगवान को फॉलो करना इजी हो जाएगा। यस माता जी, यू आर करेक्ट। यस, जी। तो इसीलिए ये जो हम भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं, ये भक्ति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। भक्ति का मतलब ये है भगवान से प्रेममय संबंध करना। तो एक बार ये रिलेशन भगवान के साथ जो एस्टेब्लिश करते हैं, तो जो कोई भगवान हमको बोलते हैं वो बहुत हमको मीठा और प्यारा लगता है, और हम खुद ब खुद जो है हम फॉलो करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे करने के लिए। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे राधे कृष्ण। राधे प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे भगवान कहते हैं जीव हत्या पाप है, ठीक है, पर पहले के राजा लोग शिकार पे जाते थे और उसे जी। गौरवपूर्ण एक्टिविटी मानते थे, तो जी। ऐसा क्यों? और फिर एक चीज और भी है, रामायण में जब भगवान वनवास में थे तो सीता मैया के साथ जब वो पर्णकुटी पे थे, तो वहाँ पे वो हिरन के पीछे उसका शिकार करने के लिए जाते हैं। तो मतलब वो ऐसा कर्म क्यों करते हैं? वहाँ पे जी। वो जीव हत्या वाला पाप क्यों नहीं है? जी, तो आपके दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहले के राजा लोग जो है जानवर को मारते थे। देखो पहले के राजा लोग थे, तो पहले के 4 वर्ण होते थे। तो भगवान ने खुद 4 वर्ण बनाए, वर्णाश्रम जो है बनाए थे भगवान। जो है ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वैश्य और शूद्र। ये क्षत्रिय लोग का कार्य था कि राज्य संभालना और अपने प्रजा को जो है बचाना। तो ये लोग शिकार पे जब जाते थे, ये शिकार जो है प्रैक्टिस के जैसा था, और उनको जो है अलाउड था ऐसे कि ये करना है। तो भगवान जब वो उनके लिए ये नियम बनाया है कि ये क्षत्रिय को अलाउड है, क्योंकि जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी इंसान पे या उनके राज्य पे किसी पे प्रैक्टिस कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि इससे पहले के युग में जो ब्राह्मण लोग थे, इतने स्ट्रिक्ट ब्राह्मण थे, जब
क्या बोलते यज्ञ होता था, उसमें एक जानवर को, बूढ़ा जानवर डालते थे और उसमें से वो जानवर जो है नया शरीर, यौवन शरीर प्राप्त करके बाहर आता था। ये सब भगवान जो है उनको ये सब चीज जो है भगवान ने सैंक्शन की रखी है। जब हम हमारी बात आती है, आप जैसे कि बोल रहे हैं भगवान राम जो है वो हिरण के पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भगवान की लीला ऐसी है, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि जीव हत्या करना पाप है और भगवान यहाँ पे देखे गए तो भगवान जो है हिरण को मारने के लिए जा रहे हैं। ये गलत है। भगवान जो है सर्वंतर्यामी है, भगवान सबके बारे में जानते हैं और भगवान को मालूम है कि ये हिरण में जो है एक राक्षस है और इसको खत्म करना है। और फिर बाद में वहाँ से सीता मैया का जो है अपहरण हो जाता है, फिर लंका को जाते हैं। ये सब नहीं होता था अगर भगवान ये लीला नहीं रचते। तो भगवान का जो करना है वो हमारा सोच विचार से बहुत अलग है। तो हम उसको सोचने के लिए हम जो है भगवान के लीला के बारे में हमको बहुत कुछ सुनना जरूरी है, तब हमको जाके समझ में आएगा कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, मुझे समझ आ गया कि वो मारीच को मारने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें पता था कि वो हिरण के रूप में, इसलिए उन्होंने उसका वध किया। आप ये कहना जी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन का आंसर मिला। अरे रुको ना, पानी में तो किसी और की और कुछ प्रश्न है तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम ऑलरेडी 15-20 मिनट हमारा टाइम क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर किसी और के कुछ प्रश्न है तो हम अगर शायद एक प्रश्न ले सकते हैं, या नहीं है तो हम आज का सत्र यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी और का कुछ और प्रश्न नहीं है तो हम यही आज का सत्र जो है 12वां अध्याय का सत्र यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आप सभी लोग का मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुमूल्य समय निकाल के आप डेली जो है गीता सारम के कोर्स में आप आ रहे हैं। तो अब मैं आपको यस माता जी। प्रभु जी, ये आज के सब्जेक्ट से अलग है, मुझे पूछना था, ओम तत्सत सुमेधसा का मीनिंग क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ओम तत्सत। हाँ। तो ओम का मतलब, जैसे कि हम इसमें भगवत गीता में इनका वर्णन आता है कि शायद 8वां या 10वां अध्याय में इसका वर्णन आता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये ओम का शब्द भी मैं ही हूँ, प्रणव सर्व वेदेषु। तो ये प्रणव का मतलब है ओम। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही जो ओमकार हूँ। ओम तत्सत का मतलब होता है भगवान जो है, तत्सत का मतलब है सच्चिदानंद। जैसे हमको मालूम है भगवान के बारे में कि भगवान सच्चिदानंद है, तो ओम तत्सत का मतलब होता है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण है, जो जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कि भगवान विष्णु इज द सुप्रीम प्रोपरेटर और उनकी ग्लोरी जो है हमेशा होनी चाहिए। तो इसका वो मतलब होता है। और सुमेधसा प्रभु जी? सुमेधसा का मतलब होता है सुमेधा, जैसे कि मेधा का मतलब होता है जो व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान है। सुमेधा का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है ये भगवान का गुणगान करता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अगर किसी और के कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आज का सत्र यहाँ समाप्त करेंगे। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और यहाँ पे हमारा क्लास खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे